अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी गाइड टीवी के साथ मैं हूं राना सजाद और मैं हूं मियां फयाज। मेरी खिदमत है आपकी। मियां साहब जी वक्त के बड़े पाबंद हैं। थोड़ी देर पहले यही मैं इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने वक्त की अहमियत पर रोशनी डाली है कि जो लोग वक्त की कदर नहीं करते वक्त उनकी कदर नहीं करता, वो बहुत पीछे रह जाते हैं। हाँ साहब, वो कहावत है ना, गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। बिल्कुल ऐसी है। तो लिहाजा हमें वक्त की जो है ना कदर करनी चाहिए। दुनिया में हर चीज मिल सकती है लेकिन गुजरा हुआ वक्त दोबारा नहीं आ सकता। बिल्कुल ऐसी है। जी सवालों की तरफ चलते हैं। आज मियां साहब हमारा आपसे सवाल ये है कि ये बताएं कि विरासत क्या होती है। राना साहब, विरासत रेवेन्यू में हम कहते हैं कि कोई बंदा अगर फौत हो गया है तो उसकी जायदाद जो है उसको कहते हैं कि ये विरासत में जाएगी। ठीक है। तो जो वारस होता है मतलब उसकी छोड़ी हुई जो जायदाद होती है वो विरासत कहलाती है। विरासत होती है। और विरासत कब होती है? राना साहब, कोई भी बंदा अपनी कोई जायदाद छोड़ता है और फौत हो जाता है, ठीक है, तो उसके मरने के बाद ठीक है, उसके जो वारसान है रकबा उनको मुंतकल करने को विरासत कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। मतलब जो विरासत का लफ्ज है वो वारस से निकला है। जो वारस वारस की छोड़ी हुई जायदाद होती है वो विरासत होती है। बुजुर्गों की छोड़ी हुई जायदाद, बुजुर्गों की छोड़ी जो उनके बाद में लवाहकीन को मिलती है। वो जो वारस होते हैं वारस या उनके बच्चे की किसी मरने के बाद वारस तो वालिदैन ही हुए ना। बिल्कुल ठीक है। ये देखिए आसान छोटे छोटे सवाल मियां साहब ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। इंजीनियर के मास्टर भी नहीं पूछता होना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। राना साहब, चूंकि हमारे कई मामलात ऐसे हैं कि लोगों को पटवारी हजरात ने उलझा के रखा हुआ है, तो इस वजह से ये छोटी छोटी चीजें जो हैं लोगों को समझ आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आप बड़े आसान और बड़े अच्छे आसान, हाँ जी, आसान अल्फाज में, ताकि ना हमारा तो मकसद है समझाना अपने जो बहन भाई हैं जो हमारे सुन रहे हैं उनको बात समझाना आसान लफ्जों में। और अभी विरासत से मुतल्लिका है कि विरासत जो है, विरासती रकबा जो होता है ये किसको मिलता है? राना साहब, बड़ा गुड क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। ये विरासती रकबा अगर कोई बंदा फौत हो जाता है, उसके बच्चे हैं तो ठीक है, सबसे पहले तो उसकी बेवा को मिलता है। ठीक है। अगर खाली उसकी बेटियां हैं तो साथ उसके बहन भाइयों को। अगर उसका बेटा भी है तो पहला हक यही होता है कि विरासत में माँ बाप अगर जिंदा हो तो उनको हिस्सा जाता है। ठीक है। अगर माँ बाप फौत हो गए हैं उस आदमी के, तो मरने वाले के बच्चों को, अगर औलादे नरीना है तो बेटे बेटियां और बेवा को सिर्फ जाता है। अगर मरने वाले की औलादे नरीना नहीं है, बेटियां ही हैं, तो फिका जो अहले तशी है वो तो सारा जाता है उनकी बेटियों को। ठीक है। जबकि जो अहले सुन्नत दूसरे फिका वाले हैं, बेटियों को 1/6 दे के उसकी बेवा को दे के बाकी बहन भाइयों को रकबा ट्रांसफर हो जाता है जो जिंदा है। इसमें जो है हिस्सा जो होता है बेटों को ज्यादा होता है, बेटी को कितना मिलता है? बेटे को 2 हिस्से जाते हैं और बेटी को 1 जाता है। एक हिस्सा बेटी को जाता है, बेटे को डबल मिलता है। बेटे को डबल मिलता है। बिल्कुल ठीक है। अगर इससे मुतल्लिका आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, तो उसका फिर हम तफसील से अलग से जवाब आपको दे देंगे। और जो विरासती रकबा है, वो रकबा विरासत करवाने के लिए कौन से कागजात दरकार होते हैं, डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए होते हैं? हाँ, सब बड़ा गुड क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें 2 तरह के आजकल चल रहे हैं जी। एक तो नादरा ने भी दिया हुआ है, सर्टिफिकेट देना शुरू किया है, लेकिन वो भी सर्टिफिकेट लेके आप पटवारी के पास ही जाते हैं या PLRA के पास जाते हैं, जो आपका मुतल्लिका राजी सेंटर है उधर जाते हैं जी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो मरने वाले का डेथ सर्टिफिकेट ठीक हो गया, फिर उसके बाद FRC नादरा से निकलवाना होता है। ठीक है। FRC मींस वो जरूरी तो नहीं है, लेकिन आप चूंकि FRC क्या होता है? नादरा से FRC फैमिली, F से मतलब फैमिली, R से रजिस्ट्रेशन, C से सर्टिफिकेट। अच्छा, वो पूरे एक फैमिली का कुनबे का एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें सबका दराज होता है। जी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को FRC कहते हैं। वो तहसीलदार हजरात अपनी आसानी के लिए वो मंगवा लेते हैं ताकि उसके वारसान में से कोई बंदा ना रहे। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद 2 गवाहान, एक वारसों में से कोई बंदा भी जाके विरासत करवा सकता है। वो अपने बयाने अल्फी लिख के देते हैं कि जी मैंने जो है
अब मैं इस बंदे को जानता हूँ, इसके इतने बच्चे हैं, ये वारसन है, शरी वारसन ये ठीक है। हो गया। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर तहसीलदार फिर भी मुतमिन नहीं होता तो उसके लिए तहसीलदार अखबार इश्तिहार दे देता है। ठीक है, अखबार इश्तिहार देता है कि जी इतने यौम में मैंने ये विरासत फलां बंदे ने मेरे पास ये विरासत दर्ज करवाई है, मौजा फलां है। मौजा कहते हैं गांव को तो जो भी विलेज है जी, वो सारा एड्रेस वगैरह होता है कि इस इलाके में ये मौजा ये जायदाद है, ये जायदाद जो है इतने मरले की फलां बंदे के विरासत में कर रहा हूँ। किसी को कोई उसमें एतराज है तो वो मेरे पास 10 यौम में, या कोई और हकदार है, या कोई और हकदार है। वैसे तो आम बंदे को कोई एतराज ही नहीं होता। बिल्कुल ऐसी है। एतराज तो होगा किसी हकदार को। जी बिल्कुल ऐसी। तो वो सारे टोटल इकट्ठे होते हैं और टोटल इकट्ठे होने के बाद राणा साहब फिर उसके बाद वो विरासत कब मंजूर होती है। बिल्कुल ठीक। उसका बकायदा 1-1.5 महीने का प्रोसेस है और वो एप्लीकेशन उसके लिए लिखनी पड़ती है कि बाकायदा में जनाब तहसीलदार साहब मेरे जी बिल्कुल ठीक है, वालिद फलां को फौत हुए, उनके वारसान में शरी वारसान में यही है। उसमें बकायदा 2 रुपए का या 5 रुपए का कोर्ट फीस लगता है। बिल्कुल ठीक है। और फिर वो मार्किंग होती है, पटवारी उसको अंदराज करता है, गर्दौर उसके गर्दौरी करता है, तो फिर तहसीलदार उसको पास करता है। उसके लिए ये प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह जी, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। इस वीडियो को क्लोज करेंगे क्योंकि वीडियो फिर लॉन्ग ज़्यादा वो बोर करती है, तो ताकि आप आसानी से समझ सकें। छोटी वीडियो बनाने का मकसद ये होता है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। इसका दूसरा पार्ट अगली वीडियो में आपको मिलेगा, तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं इन सवालों में। तो अभी दोबारा वीडियो के साथ आपके दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। स्टे विद अस।